नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे जबलपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां डॉक्टर के घर में भीषण आग लग गई है। घर की पहली मंजिल पर आग लगी थी और एसी में ब्लास्ट के कारण ये पूरी दुर्घटना सामने आई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत लगी और उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट के कारण एसी ब्लास्ट हुआ था, इस तरह की आशंका है। प्राथमिक तौर पर आग लगने से पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। लॉर्डगंज थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर के घर में देर रात आग लगी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका फिलहाल किस वजह से आग लगी इसकी पुष्टि होना अभी भी बाकी। सिर्फ आशंका के तौर पर यह माना जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट होने के चलते ये हादसा हुआ है। घर की पहली मंजिल पर आग लगी थी, धीरे धीरे पूरे घर को चपेट में लिया। जितना भी सामान रखा हुआ था वो जलकर नष्ट हो चुका है। लॉर्डगंज थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला है। पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, दमकल की टीम पहुंची थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह भी कि कोई जनहानि नहीं हुई है, महज सामान नष्ट हुआ है। तो एसी में ब्लास्ट के कारण हादसा हुआ। मौके पर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट के कारण एसी में ब्लास्ट होना पाया गया है। आग लगने से पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। लॉर्डगंज थाना क्षेत्र का ये मामला। आशंका ऐसी हो कि एसी में ब्लास्ट के बाद की आग धधकी और धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। जबलपुर की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। घर की पहली मंजिल पर आग लगी थी। डॉक्टर के घर में आग लगी और भीषण तस्वीरें इसकी धीरे धीरे बनती चली गईं। मौके पर दमकल की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जबलपुर की तस्वीरें हैं। डॉक्टर के घर में आग लगी थी और धीरे धीरे ये आग और ज्यादा भीषण होती गई। एसी में ब्लास्ट के कारण पूरी दुर्घटना सामने आई, फिर धीरे धीरे पूरे घर को चपेट में लेती गई आग। दमकल की टीम पहुंची, लेकिन खासी मशक्कत का सामना क्यों करना पड़ा होगा इसका अंदाजा भी आप तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच गए। अफरा-तफरी का माहौल रहा क्योंकि रहवासी क्षेत्र था, इसलिए बहुत जरूरी था कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, जिससे बाकी घरों तक इसका प्रभाव ना पहुंचे। लेकिन इतनी भीषण तस्वीरें जिसके जरिए अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि घर में रखा सामान इतनी बुरी तरह से नष्ट हुआ होगा। सब कुछ जलकर राख हो गया। दमकल की टीम को भी 1 घंटे की मशक्कत लगी, उसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। इतनी भीषण ये आग थी, काबू पाना मुश्किल हो गया था। रहवासियों ने मदद की, सभी लोग आगे आए और ये भीषण तस्वीरें जो ये बयां करती हैं कितना ज्यादा नुकसान हुआ। श्योपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां महिला तहसीलदार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। तहसीलदार अमिता सिंह तोमर की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। लूप लाइन में रखने से वो नाराज थी और इसी के चलते इस्तीफा पेश किया है। कलेक्टर संजय कुमार को इस्तीफा सौंपा है। लंबे समय से तहसील की जगह निर्वाचन में ड्यूटी कर रही हैं और उसके बाद जब नाराजगी बढ़ी तो इस्तीफा देना उनकी तरफ से तय किया गया। श्योपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, महिला तहसीलदार ने पद से इस्तीफा दिया है। तहसीलदार अमिता सिंह तोमर लूप लाइन में रखने से लगातार नाराज हो रही थी। कलेक्टर संजय कुमार को इस्तीफा भी सौंप दिया है। लंबे समय से तहसील की जगह निर्वाचन में ड्यूटी कर रही थी। इससे कि दीपक हमें ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, क्या वजह कुल मिलाकर स्पष्ट हो पाई इस्तीफे के पीछे? जी बिल्कुल अवंतिका, जिस तरह की स्थिति है केवल वही वजह है कि उन्हें लगातार लूप लाइन में रखा जा रहा था। 5 साल से वो तहसीलदार की बजाय पहले निर्वाचन में रही और अब उनको भू अधीक्षक बना दिया गया है। तो लगातार कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी तो हो ही रही है, क्योंकि वो सीनियर तहसीलदार हैं और इसके बावजूद यहाँ पर नायब तहसीलदारों को तो तहसीलदार का प्रभार दिया गया है। बीते रोज ही कलेक्टर संजय कुमार ने आदेश जारी किया जिसमें 3 नायब तहसीलदारों को तहसीलों का तहसीलदार बनाया गया है, जबकि सीनियर तहसीलदार अमिता सिंह तोमर हैं, इनको भी कहीं ना कहीं जगह दी जानी चाहिए।
तो लगातार इनकी अनदेखी की जा रही है। पूर्व के कलेक्टर भी करते रहे और अब संजय कुमार सिंह ने भी इनकी अनदेखी की है, तो इसे लेकर के वो नाराज हुई हैं। उन्होंने अब इसे अपना अपमान बताया है और अपने पद से इस्तीफा दिया है। दीपक, चुनाव का समय, अब से कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने, उससे पहले उनकी तरफ से इस्तीफा, क्या अन्य अधिकारी भी ऐसे हैं जिनके मन में नाराजगी है, इन्हें लेकर कोई अलग एंगल इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, नाराजगी तो साफ तौर पर जो खुलकर सामने आती है तब स्पष्ट हो पाती है, लेकिन अमता सिंह तोमर जैसे कई अधिकारी भी जिले में पदस्थ हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं लूप लाइन में रखा गया है, जिनको एक जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, उनके पद के हिसाब से प्रभार दिया जाना चाहिए था, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी और निर्वाचन में इसका खासा असर देखने को भी मिलेगा, क्योंकि सीनियर लोगों का जो अपना कार्यकाल का अनुभव रहता है उसका फायदा मिलता है, लेकिन जूनियरों को प्रमोट करके इनको लूप लाइन में डाला जाता है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी जायज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। बुरहानपुर से अगली बड़ी खबर, जहां मॉल के चौथी मंजिल से युवती ने छलांग लगा दी। खून से लथपथ युवती को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान युवती की जान चली गई है। तफ्तीश में पुलिस लगातार जुटी हुई। बुरहानपुर की यह घटना है। खून से लथपथ युवती का शव पाया गया। मॉल के चौथी मंजिल से युवती ने छलांग लगाई थी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसी मॉल की, जहां पे ये घटना हुई। ये देखिए, तस्वीरें उस समय की भी हैं जब युवती छलांग लगा रही थी। इस तरह की कोशिश इसकी तरफ से क्यों हुई अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फौरन युवती को निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। पुलिस लगातार जांच कर रही है मामले की। वजह स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाई है। ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वजह का पता लगाया जा सके, जिससे इस मामले को लेकर कोई खुलासा हो। परिजनों से भी बातचीत की कोशिश। सहयोगी गणेश ज्यादा जानकारी देंगे। गणेश, क्या कुछ स्पष्ट हो पाया इस मामले को लेकर अभी तक? जी, बताना चाहूंगा कि बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में तुलसी मॉल में एक युवती ने चौथे मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या की है। युवती जैसे ही गिरी, वहां पर मौके से तुरंत लोगों ने युवती को अस्पताल में पहुंचाया। हालत गंभीर थी। खून से लथपथ युवती को जैसे डॉक्टरों ने देखा तो स्थिति खराब होने की वजह से उसको रेफर किया गया। कुछ ही देर के बाद में उपचार के दौरान जो है युवती ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद में जो है वो क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। युवती वहां पर चौथे माले पर कैफे सेंटर की तरफ क्यों गई थी, किस वजह से यहाँ पर ये इस तरह की घटना घटी, इस मामले को लेकर पुलिस पूरी मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जांच कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गणेश। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पेट्रोल पंप से पानी मिला पेट्रोल निकला है। सैकड़ों गाड़ियों में पानी मिला पेट्रोल डाल भी दिया गया। इसके बाद हंगामे की स्थिति बनी। रामपुर चौक स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप पर घंटों हंगामा चलता रहा। ये तस्वीरें आप देखिए। बोतलों में पानी मिला पेट्रोल लेकर गाड़ी मालिक पहुंच गए। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल्स को जांच के लिए फिलहाल भेजा है। कहां गड़बड़ी हुई है, कहां लापरवाही हुई है, ये पता लगाने की कोशिश। ये तस्वीरें आप देखिए। पानी मिला पेट्रोल लोगों की गाड़ियों में भरा भी गया। जैसे इस बात का पता चला, चालक फौरन बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचे। खाद्य विभाग से शिकायत की है। पुलिस की टीम के भी संज्ञान में इस पूरी चीज को लाया गया और अब फिलहाल सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं। आगे की कार्रवाई की जाएगी। पानी मिल रहा है, बताओ। बिलासपुर से अगली खबर, जहां 3 बहनों की मौत के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सेंदरी में अरपा नदी में डूबकर 3 बहनों की मौत हो गई थी। राज्य के मुख्य सचिव और सेक्रेटरी से जवाब तलब किया है। अरपा अर्पण ने भी जनहित याचिका दायर की है। 22 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होनी है। पीड़ित परिवार को 12 लाख रुपए का मुआवजा भी मिला था। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया। तो 3 बहनों की डूबने से मौत हुई थी। मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। मुआवजा भी परिवार को दिया गया, लेकिन कोर्ट अब इस पर क्या कुछ कहता है, ये 22 अगस्त को स्पष्ट हो पाएगा। बिलासपुर से अगली खबर, जहां मोबाइल टावर पर चढ़कर जान देने की कोशिश एक व्यक्ति ने की है। मोबाइल टावर पर युवक चढ़ा, घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। युवक तखतपुर क्षेत्र के देवरी खुर्द का पंच है। ग्रामीणों के समझाने के बाद वो नीचे उतर आया। वार्ड नंबर 9 में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर हंगामा किया जा रहा था, लेकिन लंबे समय तक इसी तरह से हंगामे की स्थिति बनी रही। तस्वीरें आप देखिए। युवक
इतना परेशान था कि टावर पर जा चढ़ा। मांगे पूरी होने तक टावर पर ही चढ़े रहने की धमकी और साथ ही साथ वहां से छलांग लगाने की धमकी भी लगातार देता रहा। फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन परेशानियां क्या रहीं ये पता लगाने की कोशिश पुलिस की टीम की तरफ से भी की जा रही है। पंच हैं ये खुद मोबाइल टावर पर चढ़कर मूलभूत सुविधाओं को लेकर नाराजगी जाहिर करें। इधर रायपुर महापौर के खिलाफ भाजपा पार्षद आज से हुंकार भरेंगे। भाजपा पार्षद आज से महापौर के पोल खोल अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। रायपुर में जयस्तंभ चौक से अभियान की शुरुआत होगी। निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का कहना है कि महापौर ने 3 सालों में कोई काम नहीं किया है। मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर अब चर्चा। लगातार बारिश का दौर चल रहा है। पन्ना में भी पवई पुल पर पानी आ गया। बावजूद इसके बस को पार करने की कोशिश ड्राइवर ने की। बस फंस गई और उसके बाद स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला। दमोह में पटेरा के इमलिया गांव में 100 लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। व्यारमा नदी की वजह से गांव टापू में तब्दील हो चुका है। रेस्क्यू अभियान यहां पर भी चलाया जा रहा है। टीकमगढ़ की भी तस्वीरें आप देखिए। कुंडेश्वर में उफनती नदी में नहाने गए 2 लड़के डूब गए। एक लड़के का शव पाया गया है। छतरपुर की अगर बात करें तो केन नदी के टापू पर 2 लोग फंस गए। अचानक से बाढ़ आने से लोग फंसे रह गए। इन लोगों को निकाल लिया गया। हालांकि जबलपुर की अगर बात करें तो बरगी बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। घाट पर बनी दुकानें जलमग्न हो चुकी हैं। और इधर मुरैना में बारिश के बाद शहर में जगह जगह जल जमाव की स्थिति थी। कई कॉलोनियों में पानी भर गया। कलेक्ट्रेट परिसर में 1 फीट से ज्यादा पानी बह रहा था। नर्मदापुरा में लगातार बारिश के बाद जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। प्रशासन हालात पर नजरें बनाए हुए था। मंडला में भी नर्मदा नदी उफान पर है। ड्रोन कैमरे से नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। उज्जैन में बारिश के बाद शहर का नजारा शानदार हो गया। ड्रोन कैमरे में तालाब लबालब नजर आए। शहर की कुछ जगह ऐसी भी जहां पर जल जमाव से परेशानियां बढ़ गई हैं। प्रदेश में जारी आफत की बारिश से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। बलौदाबाजार में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। शबरी पुल के 3 फीट नीचे पानी बह रहा है। मुंगेली जिले में भी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। आगर और मनियारी नदी उफान पर। बारिश से मनियारी डैम लबालब हो गया है। डैम की वेस्ट वेयर से पानी बह रहा है। उधर पिंडरा की अगर बात करें तो बारिश से खतरे के निशान पर ऊपर पहुंच गई सोन नदी और रपटा भी डूब गया है। गरियाबंद बारिश का कहर। यहां पर भी तेज बारिश से एक मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में घर के लोग हालांकि बाल बाल बच गए। रायगढ़ में बारिश और तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बिजली के तार गिरना भी सामने आया है। शहर में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो चुकी है। बिलासपुर की स्थिति भी कुछ ऐसी है। बिलासा देवी एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया। दिल्ली प्रयागराज फ्लाइट को इस तरह से रद्द करना पड़ा। तो मूसलाधार बारिश का असर कई और जिलों में देखा जा रहा है। मुंगेली नाले पर बना पुलिया भारी बारिश के चलते बह गया। पुलिया के बहने से कोदवा बानी मार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ। कवर्धा में भी तेज बारिश से एक ट्रैक्टर बह गया। नदी पर बने रपटे पर ट्रैक्टर खड़ा था और ट्रैक्टर के ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। जशपुर में भी झमाझम बारिश हो रही है। ढोडरअंबा में नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। मुंगेली में भी खुड़िया में बाढ़ के हालात हैं। निचले इलाके के लोगों को सतर्क लगातार किया जा रहा है। और अब चर्चा करेंगे छिंदवाड़ा जिले की, जहां आज बागेश्वर धाम का दरबार लगने वाला है। 7 अगस्त तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा का वाचन करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से कथा में शामिल होने की अपील की है। छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में कथा का आयोजन सांसद नकुल नाथ इस बार करवा रहे हैं और इससे पहले ही वीडियो संदेश जारी कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की अपील की थी। राम कथावाचक मुरारी बापू खंडवा पहुंचे। उन्होंने ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन किए और नर्मदा तट नागर घाट पर राम कथा की। इस दौरान उन्होंने सत्य, प्रेम और करुणा का संदेश दिया। आपको ये बताएं कि सावन में 2 ट्रेनों से यात्रा की जा रही है। 8 दिन में 12,000 किलोमीटर यात्रा पूरी हुई है और अब तक 12 में से 9 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी हो चुकी है। महाकालेश्वर उज्जैन में भी आयोजन होगा।
ये कहा जा रहा है कि राजा मानधाता की पवित्र भूमि में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विराजमान है। सभी भाग्यशाली हैं जो श्रावण में यहाँ दर्शन और कथा श्रवण के लिए पहुंचते हैं। सत्य, प्रेम, करुणा। सत्य अपने लिए, प्रेम दूसरे के लिए, करुणा सबके लिए। सत्य, प्रेम, करुणा। सत्य अपने लिए, प्रेम दूसरे के लिए, करुणा सबके लिए। और युवा पीढ़ी को यही संदेश है, युवाओं को ही मैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज टीकमगढ़ जाने वाले हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। जतारा में लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत करेंगे। रोड शो का भी आयोजन होगा। सर्किट हाउस में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण। एक खास कार्यक्रम आज मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ ही मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जतारा में लाडली बहना सम्मेलन होगा। बहनों से संवाद का कार्यक्रम, रोड शो का भी आयोजन। सर्किट हाउस में माधवराव सिंधिया की मूर्ति का भी अनावरण आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मौजूदगी इसलिए बेहद खास आज का आयोजन। और अब 25 सेकंड में खबर। एनडीए सांसदों के साथ तीसरी बैठक में पीएम मोदी का नीतीश पर निशाना। बोले, एनडीए की मजबूती के लिए हमने दी कुर्बानी। बैठक में बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों के एनडीए सांसद शामिल। निवेशकों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। गृहमंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल से राशि के ट्रांसफर, खातों में पहुंचे पैसे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत। मानहानि केस में सजा पर रोक, कांग्रेस ने मनाया जश्न। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया नाम के इस्तेमाल को लेकर याचिका पर की सुनवाई। केंद्रीय चुनाव आयोग और कई विपक्षी राजनीतिक दलों को जारी किया नोटिस। मणिपुर मामले पर संसद में आज भी हंगामा। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। सरकार पर विपक्ष पर चर्चा से भागने के आरोप। नू हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन तेज। अब तक 176 गिरफ्तार, हटाए गए नू के एसपी। रोहिंग्या की सैकड़ों झुग्गियों पर चला बुलडोजर। सीमा हैदर के मामले में एसएसबी के इंस्पेक्टर सस्पेंड। भारत नेपाल बॉर्डर पर निगरानी में लापरवाही के आरोप। एक कांस्टेबल भी निलंबित। जबलपुर में डॉक्टर के घर में लगी आग। एसी में ब्लास्ट के कारण हादसा। 1 घंटे के बाद पाया गया काबू। श्योपुर में महिला तहसीलदार ने लूप लाइन में रखने से नाराज होकर दिया इस्तीफा। कलेक्टर संजय कुमार को सौंपा इस्तीफा। लंबे समय से तहसील की जगह निर्वाचन में करें थी ड्यूटी। जबलपुर में पेट्रोल पंप से निकला पानी, मिला पेट्रोल। सैकड़ों गाड़ियों में मिला पानी भरा पेट्रोल। इसके बाद हंगामे की स्थिति। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 11 रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन होगा। संत हिरदाराम नगर, नर्मदापुरम, राजगढ़, विदिशा समेत 11 स्टेशन का शिलान्यास। सतना पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। मिशन 23 और 24 के लिए कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। सतना की 7 सीटों पर जीतने का दावा। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर की आतिशबाजी। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला। छिंदवाड़ा में रामकथा आयोजन पर कहा, कांग्रेस के लोग इच्छाधारी हैं। जब चुनाव आते हैं तब इन्हें कथा याद आती है। महापौर विश्वमित्र भार्गव ने सिटी बस में की यात्रियों से बातचीत। यात्रियों की समस्याओं को जाना। चलती बस में गुटखा थूकने पर लगाया जुर्माना। बालाघाट पुलिस ने डीजल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। आरोपी में एक नाबालिग शामिल। मादा चेता धात्री के पीएम रिपोर्ट आई सामने। फ्लाईओवर संक्रमण के कीड़े पड़ने से मौत। नामीबिया के जीसीएफ ने ट्वीट कर जानकारी दी। बिलासपुर में 3 बहनों की मौत के मामले में कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सेंगरी में अरपा नदी में डूबकर 3 बहनों की गई थी जान। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।